बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। एक बार फिर फहमिदा बखार आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेसिपी के साथ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मांडा पट्टी, जो बहुत इजी तरीके से बताऊँगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उनको बताऊँगी कि मांडा पट्टी हम किस तरह घर में बना सकते हैं। जैसे कि रमज़ान शरीफ की आमद है और हमको रोल समोसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बाज़ार से मंगाते हैं। तो क्यों ना हम घर में बनाएं आसान तरीके से। और बाज़ार में तो महंगे भी मिलते हैं, लेकिन हम घर में आसानी से घर में बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन देखने में तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम मांडा पट्टी घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप मैदा अपने हिसाब से ले लें, जितना भी लेना है आपको। और इसमें हमने हस्ब ज़रूरत नमक आपको इतना डालना है जैसे हम घर में आटे में डालते हैं, उससे थोड़ा-सा आपको बढ़ाना है, क्योंकि मांडा पट्टी में नमक जो है तेज़ होता है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं, दरमियाना होता है, लेकिन हमारे नॉर्मल आटे से ज़्यादा होता है। और इसको अब हम आटे को गूँध लेंगे, जिस तरह से हम घर में रोटी बनाते हुए आटा गूँधते हैं, उससे उसी तरह गूँधना है। और फिर इसको हमें रेस्ट पे रखना है, क्योंकि बेचारे को मसल-मसल के हमने उसको थका दिया था ना। अब इसको बेचारे को रेस्ट की भी तो ज़रूरत है ना, उसको आराम की भी तो ज़रूरत है। जिस तरह हम काम करके थक जाते हैं, फिर हमें थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए होता है, इस तरह इस आटे को भी बेचारे को आराम की ज़रूरत है। तो हमने रेस्ट दे दिया था, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका। फिर इसको हमें कटिंग भी तो करनी होगी ना, इसलिए मैंने बोला छोड़ो इसको, थोड़ा-सा रेस्ट भी दे दो। फिर हमने एक पेड़ा लिए बनाया बड़ा-सा। फिर हमने इसके छोटे-छोटे से टुकड़े कर दिए, यानी कि 4 इसको टुकड़े पे काट दिए। और हमने भगोना गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं आपको बताऊँगी हमने भगोने में क्यों बना रहे हैं। फिर हमने इसके छोटे-छोटे 4 पीस कर लिए हैं छोटे। और एक बात ख़्याल रखिएगा कि हमारे पेड़े बड़े नहीं होने चाहिए। हमारे पेड़े जितने छोटे होंगे, हमारी रोटी उतनी ही बारीक निकल के आएँगी, यानी कि मांडा पट्टी। फिर हमने उसके ऊपर घी लगाना है अच्छी तरह से। घी लगा के फिर उसके ऊपर हमें मैदा डस्ट करना है। फिर इसी तरह से ये प्रोसीजर हमारा चलता चले जाएगा, बार-बार लगाते चले जाएँगे। फिर हम एक बड़ी-सी रोटी बना लेंगे। आप जो एक बड़ी रोटी भी बना सकते हैं, फिर उसको आप जो है किसी भी कटर से या किसी भी गोल चीज़ से आप काट सकते हैं, ताकि गोल रोटी बन जाए। मैंने तो खैर अलग-अलग बनाई है। और उसके बाद जो है हमने हमारा जो भगोना था अच्छी तरह से गर्म हो गया था। और फिर हमने उसको पलटना-पलटना शुरू कर दिया, यानी कि हमने अपनी रोटी को जलाना शुरू कर दिया है, इसको थोड़ी-सी तकलीफ़ देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ख़राब हो रही थी ये, मतलब घर में सही नहीं चल रही थी ये। तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा-सा उनको हीट देना शुरू कर दिया। भगोने पे हम इसलिए बना रहे हैं कि अच्छा, ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा, ये देखें, जब तक हमारी रोटी जो है रोटी का कलर चेंज नहीं हो जाता ना, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता, तो हम जब तक इसको पलटेंगे नहीं। देखिए हमारा स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया था। अब हम रोटी को एक एक पे से एक निकालते चले जाएँगे, तो ये आसानी से निकल जाएगी। और जो है इसके बाद हम जो है दूसरी रोटी निकालेंगे। देखिए, लेकिन हाथ हमारे जलते बहुत है भाई, इसमें जलन बहुत होती है, लेकिन लाज़िम बात है हम जो है बनाने तो है ना हमारे को, आपको बताना है कि हम किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह मैं 4 रोटियाँ निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने 4 रोटियाँ निकाल ली हैं। और देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, एक-एक करके देख कितने आराम से ना रोटियाँ निकल रही हैं ये भगोने के ऊपर से। अगर हम इसको तवे पे बनाते हैं ना, तो इतनी जल्दी वो नहीं निकलती, क्योंकि वो हीट उसको हीट उसकी डायरेक्ट लगती है ना, इसलिए। देखिए मैंने ये रोटियां बना ली हैं, अभी 4 रोटियां बनाई हैं मैंने। और इसके बाद में थोड़ी और रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि हमारा आटा बच चुका है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ किस तरह से बनाना है। ये देखिए तवा भगोना हमारा गर्म हो गया था। अब फिर हमने दोबारा इस रोटी को डाल दी। एक मैंने 5 रोटियां डाली थी इसके ऊपर ना। वो मैंने आपको दिखाया नहीं कि एक ही बात को बार-बार दोहराते रहो, तो वो तो तरीका आप तो आता ही है आप लोगों को रोटी कैसे बनाती है, क्योंकि भैया आप लोग भी घर में घरदार वाले हैं। क्योंकि आप घर में रोटी पकाएं, तंदूर से तो रोटी नहीं मंगाते होंगे ना, आप लोग घर में बनाते हैं, तो इसलिए मैंने वो मेथड आपको एक दफ़ा दिखा दिया था। फिर उसके बाद मैंने वो खुद ही बना लिया, और फिर हमने इस तवे पे डाल दिया। ये मेथड ज़रा मुश्किल होता है, तो इस वजह से हमने भगोने को अच्छी तरह से
उसको गर्म कर लिया था। और अगर आपका भगोना बहुत ज़्यादा हीट भी कर दें तो आप उसको नीचे उतार लीजिएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, नीचे उतार लिया था क्योंकि बहुत गर्म हो गया था और फिर मेरा हाथ भी बहुत जलने लगा था, इस वजह से। अब मैंने इस तरीके से ना रोटियों को फिर दोबारा निकालूँगी। और एक रोटी निकालने के बाद मैंने ना ये अपना भगोना नीचे रख दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने सब रोटियों को आराम आराम से एक-एक करके उतार लिया था। बहुत आसानी से उतर गई थी और कितनी बारीक रोटियाँ निकली थी कि अब मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बारीक भी रोटी बन जाती हैं, कि हमारा रोल और समोसा पट्टी इतने अच्छे बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने भगोने से उतार लिया था। और एक ही तकरीबन चौथी रोटी थी जो मैंने आराम से उतारी थी। इस तरीके से करके आप इसका टेक्सचर देख लीजिएगा कि जब तक रोटी पर बबल आना शुरू हो जाएंगे ना, तो समझे हमारी रोटी तैयार हो चुकी है, यानी कि ऊपर नीचे से पक गई है। तो फिर आप इस तरह से आराम से रोटी निकाल सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त बनी है। देखिए मेरा हाथ तक झलक रहा है इसके अंदर, मेरी स्किन पूरी नज़र आ रही है आपको। आप इस तरह से हमने तमाम रोटियां बना लेंगे। अब ये रोटियों को तो हमें ज़ाया नहीं करना, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर मैंने देखिए कितनी सारी रोटियां बनी है मेरी 1 कप में। और फिर मैंने क्या किया, इसके मैंने बोला चलो भाई इसको भी कुछ इस्तेमाल में लेकर आते हैं। फिर मैंने इसकी कटिंग करी, इस रोल पट्टी की कटिंग करके फिर मैंने इसके रोल बना लिए और मज़े से। और फिर मैंने इसको ना अच्छी तरह से रोल में जो जो मसाले डलते हैं ना वो बना के इसमें ब्रेड्स कम लगा के फिर मैंने उसको डीप फ्रीज़ कर दिए। कुछ मैंने बना लिए थे और कुछ मैंने डीप फ्रीज़ कर दिए, ताकि जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो बआसानी उसको खिलाया जा सके। अपने घर में बनी हुई चीज़ों की बात ही कुछ होती है, बाज़ार की चीज़ों की बात अलग होती है। अपने घर से में जो बनाते हैं अपने हाथों से तो वो उसकी मज़ा भी बहुत होता है और खुशी भी होती है कि लोग हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो आप भी इसी तरीक़े से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और आराम से बनाइएगा। मैं बताती हूँ, मैंने जो है मांडा पट्टी जो है चूल्हे पे यानी कि भगोने पे क्यों बनाई है। हम जो तवे पे बनाते हैं ना उसको डायरेक्ट हमारी आँच जो होती है रोटी पे लगती है, तो इस वजह से वो नीचे से जलना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसके ऊपर भगोने पे क्योंकि भगोने पे ना हीट ज़रा देर से पहुंचती है ना, ऊंचाई पे होता है भगोना और तवे हमारा ज़रा नीचे होता है, तो इस वजह से हीट ज़रा जल्दी लगती है और भगोने पे हीट हमारी ऊंचाई पे लगती है। तो इस वजह से हमारी जो पट्टी है ना उसको सिकाई जो है देर के बाद मिलती है, तो इस वजह से हमारी मांडा पट्टी जलती नहीं और सिर्फ उसको हीट मिलती है और उसको वो जलती नहीं है। इस वजह से मैंने जो है ना मांडा पट्टी जो है भगोने पे बनाई है, तो जो बआसानी बन भी गई और अच्छी भी बनी, कितनी बारीक बारीक निकल कर आई है। हाथ थोड़े से जले लेकिन काम हमारा अच्छा हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलिए। आपकी छोटी सी सपोर्ट से हमें मज़ीद अच्छी रेसिपी बनाने का हौसला देती है। और आप किस शहर से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइए, ताकि मुझे बहुत खुशी होती है आपकी जब आप लोग मुझे बताते हैं कि आप लोग किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।